नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आदान एजुकेशन अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। हम कक्षा 12 का रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछली कक्षा में बात की थी निविड़ संकुलन के बारे में कि ये किस प्रकार का होता है, निविड़ संकुलन क्या होता है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे रिक्तियों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। रिक्ति या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वॉइड्स, या और भी इसका एक नाम है अंतराकाशी स्थल। देखो, निविड़ संकुलन में हमने देखा था कि अधिकतम स्थान जो है वो घेरा जाता है, जबकि जो न्यूनतम स्थान है वो क्या रहता है, रिक्त रहता है। इसको लेकर हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे जो स्थान रिक्त रहता है उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए अपना टॉपिक हम आज स्टार्ट करते हैं। इसे हम बोलते हैं अंतराकाशी स्थल या रिक्ति। अंतराकाशी स्थल या रिक्ति क्या होता है? देखो, यानी जो ठोस जो होते हैं उनमें एक अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था पाई जाती है, और जिसमें अधिकतम स्थान घेरा जाता है और निम्नतम स्थान क्या रहता है, रिक्त रहता है। जो वो निम्नतम स्थान जो रिक्त रहता है उसे ही हम क्या कहते हैं, रिक्ति या वॉइड्स कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था पाई जाती है। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था पाई जाती है, जिनमें अधिकतम स्थान घेरा जाता है, जबकि निम्नतम स्थान क्या रहता है, रिक्त रहता है। उस रिक्त स्थान को हम क्या कहते हैं, रिक्ति कहते हैं। बात करते हैं रिक्तियों के प्रकार के बारे में। देखो, रिक्तियां जो है मुख्य रूप से आपके जो कोर्स में जो दे रखी है, दो रिक्तियां मुख्य रूप से कोर्स में दे रखी है। एक तो चतुष्फल की रिक्ति यानी टेट्राहेड्रल, और एक दे रखी है अष्टफल की रिक्ति यानी ऑक्टाहेड्रल। इसके अतिरिक्त एक और होती है वर्गाकार रिक्ति भी होती है, और एक होती है त्रिभुजी रिक्ति भी होती है। उसको लेकर भी हम बात कर लेते हैं भी क्या होते हैं। देखो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुजीय रिक्ति के बारे में। त्रिभुजीय रिक्ति क्या होती है? देखो, त्रिभुजीय रिक्ति को आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो कि मेरे पास कोई एक अवयवी कण है, इस तरह से एक अवयवी कण ये हो गया और एक अवयवी कण ये हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये कोई अवयवी कण व्यवस्थित है, और आप देख रहे हो कि यहां आपको एक ये देखो ये खाली स्थान दिख रहा है, ये वाला देखो, ये जो रिक्त स्थान है जिसको मैं रेड कर रहा हूं, ये ही क्या कहलाएगा, रिक्ति कहलाएगा। अब देखो, त्रिभुजीय रिक्ति इसको कैसे कहेंगे? यदि ये जो अवयवी कण है, इन अवयवी कणों के केंद्रों को अगर मैं मिलाता हूं, इन अवयवी कणों के केंद्र को अगर मैं मिलाता हूं, तो क्या बन रहा है, कि त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं, त्रिभुजीय रिक्ति कह देते हैं। यानी तीन अवयवी कण एक ही तल में व्यवस्थित होते हैं, और इनके बीच में जो एक रिक्त स्थान रह जाता है, खाली स्थान रह जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुजीय रिक्ति कहते हैं। ठीक है, अगली हम बात करते हैं। देखो, अगर मान लो कि अवयवी कण इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, ये हो गया, ये हो गया, इस तरह से, तो इनके केंद्र को अगर मैं मिलाता हूं तो मेरे पास देखो क्या बनता है, वर्ग बनता है, स्क्वायर। तो इनके बीच में जो ये खाली स्थान रहेगा, ये वाला जो भाग है, ये क्या कहलाएगा, वर्गाकार रिक्ति कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्गाकार रिक्ति कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अपने त्रिभुजीय रिक्ति और वर्गाकार रिक्ति के बारे में। अपने जो मेन टॉपिक में जो दे रखी है हम उसके बारे में बात करते हैं। बात करते हैं चतुष्फल की रिक्ति को लेकर। देखो, चतुष्फल की रिक्ति में क्या होता है, चतुष्फल की रिक्ति क्या होती है उसको लेकर हम बात करते हैं। देखो, इस तरह से कोई तीन अवयवी कण है, जो एक ही तल में व्यवस्थित है। ठीक है, ये एक ही तल में व्यवस्थित है। अब मैं क्या करता हूं, इनके ऊपर एक चौथा कण और रख देता हूं। यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर, यहां मैंने इसके ऊपर रखा, ये एक चौथा कण मैंने इनके ऊपर रख दिया इस तरह से। अब अगर इसको मैं थोड़ा समझने के लिए थोड़ा दूर दूर बना के अगर इसको हम देखते, देखना ध्यान से आप, ये तीन अवयवी कण हो गए अपने, और जो चौथा कण मैं समझने के लिए इसको यहां बना देता हूं इस जगह पे। अब इसके केंद्र को अगर मैं मिलाता हूं, देखो इस तरह से, ये क्या बना, त्रिभुज, और इसके केंद्र को भी अपन मिला देते हैं इस तरह से। इस तरह से। ठीक है, तो इसको अगर बाहर बना के अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार की संरचना आपको मिलेगी इस तरह से। देखो,
ये हो गया। अब ये सेंटर वाला केंद्र देखना, ये वाला, इस तरह से, यानी ये भाग देखो, यहां पे भी ये गोला हो गया, 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 ये जो भाग है बीच वाला, ये क्या हो जाएगा आपका रिक्ति, यानी ये कौन सा भाग हो जाएगा, रिक्ति वाला भाग। और क्या बन रहा है, चतुष्फलक बन रहा है, तो इस रिक्ति को भी हम क्या कह देंगे, चतुष्फल की रिक्ति कहेंगे। तो क्या कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन अपन कैसे बना सकते हैं कि तीन अवयवी कण एक ही तल में व्यवस्थित होकर एक त्रिभुजीय एक रिक्ति का निर्माण करते हैं। जब उसके ऊपर चौथा कण रखा जाता है, देखो ये तीन कण हो गए, और जब उसके ऊपर चौथा कण रखा जाता है तो एक चतुष्फल की रिक्ति का निर्माण होता है, या उनके बीच में जो स्थान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, चतुष्फल की रिक्ति कहते हैं। अब देखो इस रिक्ति के अंदर अगर कोई परमाणु आ जाए, कोई धनायन आ जाए, ठीक है, परमाणु जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, ऋणायन होते हैं। जब ये जो रिक्ति होती है, रिक्ति के अंदर क्या होता है, धनायन होता है, रिक्ति के अंदर क्या होता है, धनायन होता है, ठीक है। तो उसकी हम बात करते हैं कि यहां अगर कोई एटम आता है छोटा सा जो कि धनायन है, तो वो कितने परमाणु से स्पर्श करेगा, देखो एक तो इससे करेगा, एक इससे करेगा, एक इससे, और एक जो ऊपर रखेंगे उसको सभी स्पर्श करेगा वो। भाई ये जो परमाणु हमने ऊपर रखा था इसको भी क्या करेगा, वो स्पर्श करेगा, ठीक है। तो इसका हिसाब से अगर हम देखें तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर, कंप्लीट। यानी यहां पर जो चतुष्फल की रिक्ति के अंदर जो धनायन आएगा वो अपने निकटतम 4 परमाणु से स्पर्श करेगा। यानी सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो चतुष्फल की रिक्ति होती है उसमें उपशेष योजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो चतुष्फल की रिक्ति जो होती है उसके अंदर जो धनायन आता है रिक्ति के अंदर, वह अपने निकटतम अन्य 4 परमाणु से स्पर्श करता है, अर्थात उसकी जो उपशेष योजन संख्या होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। क्लियर। अब बात करते हैं, देखो इसको जो त्रिज्या अनुपात होता है, ये देखो हालांकि आपके कोर्स में है नहीं इतना, लेकिन थोड़ा फिर भी आप ध्यान रख लीजिएगा। इसका जो त्रिज्या अनुपात होता है रिक्ति और परमाणु, ठीक है, इनका जो त्रिज्या अनुपात होता है 0.225, यानी धनायन और परमाणु जो होंगे, या धनायन और जो ऋणायन जो होगा, यो कह सकते हैं धनायन और ऋणायन कह सकते हैं, या जो रिक्ति जिस रिक्ति में जो परमाणु आएगा, ये समझ लो रिक्ति में जो परमाणु आएगा और क्रिस्टल में जो परमाणु हैं उनकी त्रिज्या का अनुपात कह सकते हो, या धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात कह सकते हो। अगर उनकी त्रिज्या का अनुपात कितना आता है, 0.225 आता है, तो ही वो क्रिस्टल क्या होगा, स्थायी होगा। अगर इससे अगर उनका अनुपात क्या आ जाता है, अधिक आ जाता है, तो क्रिस्टल क्या होगा, अस्थायी होगा। तो ध्यान रखिएगा, धनायन और ऋणायन की जो त्रिज्या का अनुपात किसमें, चतुष्फल के रिक्ति में धनायन और ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात कितना होना चाहिए, 0.225 होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा आएगा तो क्रिस्टल क्या होगा, अस्थायी होगा। क्लियर। तो आइए अब हम बात करते हैं अष्टफल की रिक्ति के बारे में। अष्टफल की रिक्ति कैसे बनती है उसको लेकर हम बात करते हैं। जो अपना जो टॉपिक है वो कौन सा है, अष्टफल की रिक्ति को लेकर। ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड ये कैसे बनती, देखो इसको आप यूं समझ सकते हो कि जैसे 3 परमाणु है, ये इस तरह से व्यवस्थित है। अब 3 परमाणु में इनके ऊपर और रख देता हूं ऐसे, इस तरह से मैंने ये 3 परमाणु और रख दिए, ठीक है। तो अब देखो बीच में जो ये खालिस्तान है यहां पर, ये जो आपको दिख रहा है जिसको मैं रेड रेड कर देता हूं, इसको हम क्या बोलेंगे, अष्टफल की रिक्ति कहेंगे। क्या कहेंगे, अष्टफल की, यानी 3 अवयवी कण एक ही तल में व्यवस्थित होते हैं, और यदि 3 अवयवी कण उनके ऊपर और रखे जाएं तो किसका निर्माण होता है, अष्टफल की रिक्ति का निर्माण होता है। इसको समझने के लिए मैं इनको थोड़ा दूर बना देता हूं ताकि अपने को समझने में आसानी हो, ठीक है। तो वो भी मैं बना देता हूं आपके लिए, इसको कंपेयर करके देखते हैं। देखो जैसे कि ये 3 परमाणु हो गए, और ये इसके 2 परमाणु, और ये इसके पीछे वाला परमाणु हो गया इस तरह से। ये जो परमाणु कहां पर है, उनके पीछे की तरफ है, ठीक है। यानी 2 परमाणु आगे 1 परमाणु पीछे, और दूसरा जो अपने को बनाना है उसके अंदर 1 परमाणु क्या होगा, आगे होगा, और 2 परमाणु कहां होंगे, उसके पीछे होंगे।
ये दो परमाणु पीछे हो गए और एक परमाणु क्या हो गया, आगे हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन इनके, देखो केंद्रों को मिलाते हैं। जैसे मैं इनके केंद्र को मिलाता हूं तो मेरे पास क्या बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा। ये देखो इस तरह से इनके केंद्रों को मैंने मिला दिया, क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। इनके भी केंद्रों को मिलाते हैं तो क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। इस तरह से क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। यानी दो त्रिभुज बन रहे, देखो एक तो बन रहा है ऊर्ध्वमुखी, एक बन रहा है अधोमुखी त्रिभुज। ठीक है, अब इनको क्या करता हूं मैं, मिलाता हूं, देखो इस तरह से। यानी ये जो बन रहा है अष्टफलक बन रहा है, और इनके बीच में जो रिक्ति होगी ये कौन सी हो जाएगी, अष्टफल की रिक्ति होगी। कौन सी होगी, अष्टफल की रिक्ति। इसको समझने के लिए मैं यहाँ बार बड़ा बना देता हूं इसको, देखो कैसे ये इस तरह से बनेगा, इस तरह से। इस प्रकार से ये जो बीच में जो आपको स्थान दिख रहा है, ये क्या होगा, अष्टफल की रिक्ति होगा। क्या होगा, अष्टफल की रिक्ति। क्लियर। अब देखो इसमें भी अपन बात करते हैं इनके जो त्रिज्या अनुपात होता है उसको लेकर। अष्टफल की रिक्ति में जो त्रिज्या का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, वो होता है लगभग 0.414। कितना होता है, 0.414। यानी इससे अगर मान लो कि जो त्रिज्या अनुपात अगर अधिक होगा तो वो क्रिस्टल क्या होगा, अस्थायी होगा। ठीक है, तो ये हमने देखा कि जो अष्टफल की रिक्ति है ये किस प्रकार से बनती है, और चतुष्फल की रिक्ति है वो किस प्रकार से बनती है, इसके बारे में हमने चर्चा की। अब देखो कोई भी जो क्रिस्टल होता है उसके अंदर जो चतुष्फल की रिक्ति होती है वो कितनी होती है, 2n होती है। किसी भी क्रिस्टल के अंदर चतुष्फल की रिक्ति की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 2n। जबकि अष्टफल की रिक्ति की संख्या कितनी होती है, अष्टफल की रिक्ति कितनी होती है, n होती है। ठीक है, यहां n है परमाणु की संख्या, किसी भी क्रिस्टल के अंदर परमाणु की संख्या है n। यहां पर क्या है, किसी भी क्रिस्टल में परमाणु की संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी क्रिस्टल है उसके अंदर अष्टफल की जो रिक्ति है वो परमाणु की संख्या की क्या होगी, दुगनी होगी। यानी अगर किसी भी क्रिस्टल के अंदर परमाणु की संख्या 4 है तो उसके अंदर अष्टफल की रिक्ति कितनी होगी, 8 होगी, 2n है। ठीक है, जबकि जो माफ कीजिएगा चतुष्फल की रिक्ति कितनी होगी, 8 होगी, क्योंकि 2n है। उसी प्रकार से जो अष्टफल की रिक्ति है वो कितनी होती है, n। यानी कोई भी, जैसे मान लो यूं समझ लेते हैं अपन, जैसे एफसीसी है, एफसीसी है, एफसीसी में अपन जानते हैं कि परमाणु की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, पहले अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आपसे पूछ ले कि एफसीसी के अंदर चतुष्फल की रिक्ति कितनी होगी, तो चतुष्फल की रिक्ति देखो n का मतलब क्या है, यहाँ पर परमाणु की संख्या। n यहाँ पर क्या है, परमाणु की संख्या। तो परमाणु कितने हो गए, 4 हो गए। तो चतुष्फल की रिक्ति कितनी हो गई आपकी, 2 इंटू 4 यानी कितनी हो गई, 8 हो गई। उसी प्रकार से अगर अष्टफल की रिक्ति की बात की जाएगी तो अष्टफल की रिक्ति यानी कितना होगा, परमाणु की संख्या के बराबर होगी, यानी n। यानी अष्टफल की रिक्ति कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से अगर आपसे पूछ ले कि किसी भी क्रिस्टल में टोटल रिक्ति कितनी हो सकती है, तो देखो n, 2n और n यानी कितना हो जाएगा, 3n। यानी किसी भी क्रिस्टल में जो कुल रिक्तियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 3n होती है। उसमें से अष्टफल की रिक्ति कितनी होती है, n होती है, जबकि चतुष्फल की कितनी होती है, 2n होती है। अब हम देखते हैं जो एफसीसी संरचना होती है, एफसीसी के अंदर अष्टफल की रिक्ति की जो स्थिति होती है, लोकेशन होती है, वो कहां होती है, और अष्टफल की रिक्ति की लोकेशन कहां होती है, उसको लेकर हम बात करते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं सबसे पहले एक एफसीसी की संरचना बना लेता हूं। अपन देखते हैं एफसीसी जो होता है, यानी फलक केंद्रित एकक कोशिका, जिसमें हम जानते हैं कि जो अवयवी कण है वो कोनों के साथ साथ कहाँ होते हैं, फलक के केंद्र पर भी स्थित होते हैं। इस प्रकार से अपन चतुष्फल के लिए एक एफसीसी संरचना बना देते हैं। ये एक संरचना, ये अपना एक क्रिस्टल हो गया। इसमें देखो अवयवी कण जो है वो कोनों पे तो होंगे ही, कोनों के साथ साथ कहाँ होते हैं, वो फलक के केंद्र पर भी होते हैं। यानी ये फलक हो गया, ये भी फलक है, ये फलक है, ये फलक है, और ये पीछे वाला फलक, ये आगे वाला फलक, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो हम बात कर रहे हैं इसके अंदर जो चतुष्फल की रिक्ति होती है उसको लेकर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं, देखो कि चतुष्फल की रिक्ति इसमें हम कैसे बना सकते हैं। देखना इधर एक बार देखिएगा, मैं एक क्रिस्टल बना देता हूं।
इसकी बनावट को लेकर कोई प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अपने को समझना जरूरी है कि आखिर कैसे क्या होता है इसको। बाकी प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे वो प्रश्न मैं आपको सोल्व कराऊंगा। देखो इस तरह से अपना एक क्रिस्टल जालक हो गया, ठीक है। अब देखो अपन बात कर रहे हैं एफसीसी के बारे में, एफसीसी के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो आप जानते हैं एफसीसी में क्या होता है, जो अवयवी कण होते हैं वो कहाँ होते हैं, एक तो फलक पर होते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ये फलक पर ले लिया मैंने, ये फलक पर, ये फलक पर, ये पीछे वाला फलक हो गया, और ये कहाँ हो गया, कॉर्नर पर हो गया। कहाँ पर हो गया, कॉर्नर पर, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इनको मिला देता हूँ एक बार, ठीक है, इस तरह से। इस तरह से ये इसको मैं मिला देता हूँ। अब देखो यहाँ जो ये है ना, ये इस जगह पर रिक्ति बन रही है जहाँ पर, ठीक है, क्लियर। दूसरा अपन बना लेते हैं, देखो ये एक 4 अवयवी कण हो गए, और देखो चारों को अपन मिलाते हैं। अगर इस कण को मैं यहाँ लेके आऊंगा इसके पास में, यहाँ पर तो एक रिक्ति बनेगी। यहाँ पर देखो ये जो रिक्ति बन रही है, देखो अगर मैं इसको सीधा ले जाऊं तो यहाँ पर आएगा ये, यानी ये इस घन के बीच में से होकर जा रहा है, यानी एक प्रकार से ये क्या हो गया, विकर्ण हो गया, और काय विकर्ण हो गया। कौन सा विकर्ण हो गया, काय विकर्ण, ठीक है। दूसरा देखो मैं लेता हूं यहाँ पर, वही कंडीशन लेता हूं मैं, देखो फलक पर, देखो ये फलक पर कण ले लिया मैंने, ये देखो पीछे वाला फलक था तो ये आगे वाला फलक हो गया, ये फलक पर कण, और ये इधर हो गया। इनके भी देखो कणों के केंद्र को एक बार मैं मिला देता हूं इस तरह से, इस तरह से ये मैंने इनको क्या कर दिया, मिला दिया इस तरह से, ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो जो रिक्ति होगी ये कहां पर होगी, ये विकर्ण पर होगी, इस प्रकार से, ठीक है। यानी सीधा सा अगर हम देखें इसको, संबंध इसका बनाकर देखें, तो जैसे मान लो कि ये जो विकर्ण है यहाँ से ये चला, ये विकर्ण, ये पूरा विकर्ण ये, ठीक है। इस एक विकर्ण में अगर आपसे पूछा जाए कि रिक्तियां कितनी आ रही है, तो आप कह सकते हो कि सर इस एक विकर्ण में जो रिक्तियां आ रही है वो कितनी आ रही है, 2 आ रही है। देखो एक रिक्ति तो यहाँ आ रही है और दूसरी रिक्ति यहाँ आ रही है, यानी एक विकर्ण में, इधर लिख देता हूं मैं, एक विकर्ण में जो आपको रिक्ति जो देखने को मिल रही है, कितनी मिल रही है, एक विकर्ण में आपको रिक्ति कितनी देखने को मिल रही है, 2 मिल रही है, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो एक जो क्रिस्टल जालक होता है, या क्रिस्टल जालक का जो छोटा भाग एकक कोष्टिका होती है, एक एकक कोष्टिका में जो काय विकर्ण होते हैं, काय विकर्ण की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, एक एकक कोष्टिका में जो काय विकर्ण की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। तो काय विकर्ण की संख्या हो गई 4, और एक विकर्ण पर जो रिक्तियां आपको मिल रही है कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है। कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है, ठीक है। तो एक विकर्ण पर अगर 2 रिक्तियां हैं तो 4 विकर्ण पर कितनी रिक्तियां हो जाएगी, 8 हो जाएगी। सीधी सी बात, अभी एक विकर्ण पर रिक्तियां कितनी है, 2, तो 4 पर कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 8। यानी अगर आपसे पूछ ले कि इस क्रिस्टल में या इस एकक कोष्टिका में, जो कि कौन सी संरचना रख रहा है, एफसीसी संरचना में है, इसमें चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या कितनी होगी, आप कहोगे 8 होगी। कितनी होगी, 8 होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर यानी एफसीसी के अंदर परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो देखो उसको मैं एक बार वापस बता देता हूं आपको। परमाणु की संख्या को लेकर हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो अवयवी कण है इसमें कहां पर होते हैं, देखो कोनों पर होते हैं। तो 1/8 इंटू कोने का मतलब कितना हो जाएगा, 8, यानी 1 हो गया। दूसरा इसमें अवयवी कण कहां होते हैं, फलक के केंद्र पर भी होते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/2 फलक का अपन ने पढ़ा था, इंटू 6, यानी कितना हो जाएगा, ये 3। तो 3 और 1 4 कितने हो गए, सॉरी माफ कीजिए, 3 और 1 कितने हो गए, 4 हो गए। 3 और 1 कितने हो गए, 4। यानी एफसीसी के अंदर परमाणु की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4। एफसीसी में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। जबकि जो चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या होती है वो कितनी होती है, 8 होती है। यानी हो गया दुगना। यानी अगर आपसे ये पूछ ले कि अगर परमाणु की संख्या अगर मान लो कितनी है, n है, परमाणु की संख्या कितनी है, n है, तो रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, इसकी दुगनी होगी। परमाणु की संख्या की क्या है, दुगनी। तो रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2n हो जाएगी। यही अभी अपन ने बात की थी कि जो चतुष्फलकीय जो रिक्ति होती है वो कितनी होती है, 2n होती है। चतुष्फलकीय रिक्ति जो होती है वो कितनी होती है, 2n होती है। तो कोई दिक्कत इसमें, क्लियर, कंप्लीट। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि जो एफसीसी होती है उसके अंदर चतुष्फलकीय रिक्तियां जो है वो कहां पर होती है, विकर्ण पर होती है। कहां पर होती है, विकर्ण पर। और एक एकक कोष्टिका में विकर्ण की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और एक विकर्ण पर जो रिक्तियां होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। तो 4 विकर्ण पर जो रिक्ति है वो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। यानी एफसीसी में जो अवयवी कण होते हैं
उसकी दुगनी क्या होती है, चतुष्फल की रिक्तियां होती है। यदि हम अवयवी कणों को क्या मान ले, n मान ले, अवयवी कणों को हम क्या मान ले, n मान ले, तो जो रिक्तियां क्या हो जाएगी, उसकी दुगनी यानी क्या हो जाएगी, 2n हो जाएगी। क्लियर। तो ये हमने देखा कि जो एफसीसी है उसमें चतुष्फल की रिक्तियां कहां पर होती है, उसकी लोकेशन किस प्रकार से होती है। अगर इसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप बिल्कुल कमेंट करके मुझे बताएं, मैं आपको बिल्कुल इसका जवाब दूंगा। क्लियर। आगे हम देखते हैं कि जो एफसीसी है इसमें जो अष्टफल की रिक्ति होती है वो कैसे होती है, उसकी लोकेशन क्या होती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ये तो होगी चतुष्फल की रिक्ति। देखो इसके लिए भी मैं क्या करता हूं, एक क्रिस्टल बना देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं। चलो देखो एफसीसी में अपन इसको देख चुके हैं, एफसीसी क्या होता है जो। अब बात करते हैं हम अष्टफलिकीय के बारे में। जो अष्टफल की रिक्ति होती है वो कहाँ अपने को मिलेगी। सबसे पहले अपन देखो एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं एफसीसी। देखो इसमें एफसीसी में देखो क्या होगा, जैसे मान लो देखो भाई अवयवी कण एक ये यहाँ पर मान लो कोने पे हो गए, ठीक है। एक मान मैं बना लेता हूँ फलक पर, ये फलक पर हो गया, ये फलक पर हो गया, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से कि यहाँ से जो ये एक कोष्टिका है, इसके इस तरफ भी कोई एक कोष्टिका होगी तो उसका मैं फलक ले लेता हूँ, ये उस एक कोष्टिका का क्या हो गया, फलक हो गया। इसके ऊपर भी जैसे आप यूं समझ लो, देखो ये कोई फलक है, जैसे ये फलक है या नहीं है, इसी तरह का एक फलक ऊपर भी होगा, तो यहाँ ये क्या हो गया, इसका फलक हो गया इस तरह से, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं अपन, जैसे कि मान लो कि ये एक ही तल में, अगर इसको मैं मिलाता हूँ इस तरह से, देखो तो क्या बनेगा मेरे पास, देखो एक तरह से इस तरह से मिलाता हूँ, मेरे पास एक बनता है, क्या बनता है, वर्ग बन जाता है। एक क्या बन जाता है, एक वर्ग बन जाता है इस तरह से, जब इनके कणों को केंद्र को अगर मैं मिलाता हूं तो इस तरह से, ठीक है। अब क्या करो, इस कण के केंद्र को मिलाता हूं इस तरह से मैं, ये ठीक है, ये इसको मैंने मिला दिया इस तरह से, ठीक है। अब देखो यहां जो ये रिक्ति जो आ रही है, यहां पर ये आ रही है, किनारे के ऊपर आ रही है, कहां पर आ रही है, किनारे। रिक्ति कहां पर आ गई, किनारे पे आ गई, ठीक है। तो यहां देखो जो अष्टफल की रिक्ति जो आपको मिलेगी, एक तो कहां मिलेगी एफसीसी में, किनारे पे मिलेगी, कहां मिलेगी, किनारे पे। दूसरा हम देखते देखो, ये पीछे वाला फलक हो जाएगा, ये इसके आगे वाला फलक हो जाएगा इस तरह से, ये फलक के केंद्र हो गए, देखो फिर से ये, ठीक है। अब इनके देखो केंद्रों को अपन मिलाते हैं, जैसे मैं इस तरह से मिला देते हैं अपन, देखो इस तरह से ये, ठीक है। ये भी ऑफिस क्या बन गया अपना, स्क्वायर बन गया, देखो इस तरह से। इनके कणों के केंद्र को मिला दो आप इस तरह से, अब देखो एक जो रिक्ति मिल रही है आपको यहां मिल रही है, केंद्र में मिल रही है, कहां मिल रही है, केंद्र में। तो इस प्रकार से देखो दो रिक्तियां आपको देखने को मिल रही है, एक तो कहां मिलेगी आपको, किनारे पर, और एक कहां मिलेगी, केंद्र पर। अब ध्यान दीजिएगा एफसीसी है ये, कौन सी स्ट्रक्चर है ये, एफसीसी। और एफसीसी में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। बात कर रहे हैं अपन अष्टफल की रिक्ति की, तो अष्टफल की रिक्तियां कितनी होगी, देखो एक किनारे पर कितनी रिक्ति मिल रही है आपको, एक, और एक रिक्ति कहां मिल रही है, घन के केंद्र में मिल रही है। तो किनारों की गणना के लिए अपन ने पढ़ा था, देखो किनारों के लिए अपन ने पढ़ा था 1/4 × 12, क्योंकि किनारे कितने होते हैं, 12 होते हैं, और एक किनारा कितनी एक कोष्टिका से संबंधित होता है, 4 से संबंधित होता है, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो किनारे के लिए आ जाएगा, तो ये तो कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। और एक रिक्ति कहां पर है, घन के केंद्र, और घन के केंद्र के लिए अपन ने पढ़ा था 1 × 1 यानी कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो अष्टफल की रिक्तियां कितनी हो गई, 4 हो गई। अष्टफल की रिक्तियां कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्लियर। तो इस प्रकार से देखो कि एफसीसी जो संरचना है उसके अंदर जितने परमाणु की संख्या होगी उतनी ही क्या होगी, अष्टफल की रिक्ति होगी। और जो एफसीसी संरचना है उसके अंदर जितने परमाणु होंगे उसके दुगनी क्या होगी, चतुष्फल की रिक्ति होगी। तो मैंने अभी बताया था, फिर से एक बार बता देता हूं कि यदि परमाणु की संख्या कितनी हो, n हो, यदि परमाणु की संख्या कितनी हो, n हो, तो चतुष्फल की रिक्ति कितनी होगी, दुगनी होती है, तो चतुष्फल की रिक्ति कितनी हो जाएगी, 2n हो जाएगी। और यहां पर ने देखा एफसीसी के अंदर परमाणु की संख्या कितनी है, 4, और अष्टफल की रिक्ति भी कितनी है, 4, यानी परमाणु की संख्या के बराबर ही है, तो कितनी हो जाएगी, n, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी चतुष्फल की रिक्ति, और ये कौन सी होगी, अष्टफल की रिक्ति हो गई, ठीक है। और तो कुल रिक्ति कितनी हो जाएगी, अपन कह सकते हैं कुल रिक्ति जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3n हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3n। क्लियर। तो ये हमने देखा था कि एफसीसी के अंदर अष्टफल की और चतुष्फल की रिक्तियों की जो लोकेशन होती है वो क्या होती है। अब हम बात करेंगे
इनके न्यूमेरिकल को लेकर के रिक्तियों से संबंधित किस प्रकार से प्रश्न अपने से पूछे जाते हैं और उनको किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन जो हमें इन रिक्तियों को लेकर पूछे जाते हैं। सुविधा के लिए मैंने ये प्रश्न पीछे लिख दिए हैं। 3 प्रश्न हम करके देखते हैं। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद जिस तरह से या जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, जितने भी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑल टाइप के क्वेश्चन हम करके देखेंगे। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एक स्पेशल क्लास में प्रश्नों की ही लूंगा, जिसमें इस अध्याय के जितने भी जो प्रश्न है, जिस प्रकार से जो प्रश्न पूछे जाते हैं एडवांस लेवल के, वो सारे प्रश्न हम करके देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं रिक्तियों के जो किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं वो हम देखते हैं। देखो क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन है, एक क्रिस्टल एक्स व वाई परमाणु से बना है। कोई क्रिस्टल है जो कौन कौन से परमाणु से बना है, एक्स व वाई परमाणु से बना है। देखो एक क्रिस्टल एक्स व वाई परमाणु से बना है जिसमें एक्स परमाणु कहां पर है, कोनों पर है। कहां पर है, कोनों पर। जबकि वही परमाणु 1/2, जबकि वही परमाणु 1/2 चतुष्फलकीय रिक्तियों को अध्यासित करते हैं। अध्यासित कर मतलब भरना, वहां पर वो धसा हुआ स्थित है, ठीक है। जबकि वही परमाणु जो है वो चतुष्फलकीय रिक्तियों को अध्यासित करता है, तो क्रिस्टल का सूत्र क्या होगा। बहुत इजी है, कुछ ही नहीं करना है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही इजी है, सभी जानते हैं आप। देखो 2 परमाणु से बना हुआ है, एक्स और वाई से बना हुआ है, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। अब देखो एक्स परमाणु से बना है, ठीक है, और जिसमें वही परमाणु 1/2 चतुष्फलकीय रिक्तियों में है, तो कुछ नहीं करना है। एक्स परमाणु के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो इसमें परमाणु की संख्या मान लो कितनी है, n मान लो, और कुछ भी नहीं करना है। परमाणु की संख्या कितनी मान लो, n मान लो। सबसे पहले क्या कर देंगे, x अनुपात वही। लैंग्वेज कैसे लिखनी है मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स परमाणु से बना है यानी परमाणु की संख्या कितनी हो गई, n, ठीक है, और वही चतुष्फलकीय रिक्तियों में स्थित है, अतः वायु की संख्या कितनी हो जाएगी, 2n हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2n। एक बार लैंग्वेज लिख के बताऊं क्या, चलो इसकी लैंग्वेज लिख के बता देता हूं मैं, सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए ना एक क्वेश्चन की। देखो x परमाणु से बना हुआ है, ठीक है, तो x परमाणु की संख्या कितनी ले लेनी है आपको, n हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, n। क्या लिखेंगे, वही परमाणु चतुष्फलकीय रिक्ति को भरता है, रिक्ति को भरता है, अतः क्या हो जाएगा, वही बराबर क्या हो जाएगा आपका 2n। कितना हो जाएगा, 2n। अब 2n तो कुल है, लेकिन 2n का कितना है, 1/2 है। 2n का कितना है, 1/2 है। 2n तो क्या हो गया, कुल चतुष्फलकीय रिक्ति कितनी हो गई, 2n हो गई। लेकिन 2n का कितना है, ये 1/2, क्योंकि ये क्या कर रहा है, 1/2 चतुष्फलकीय रिक्ति को भरता है। 2n तो क्या हो गई आपकी कुल चतुष्फलकीय रिक्ति है, लेकिन वही कितने को भर रहा है, वही 1/2 को ही भर रहा है। तो इसका हम सीधा लिखेंगे, देखो x अनुपात वही कर लो, ठीक है, x कितना है, n है, और वही देखो क्या है, 2n। 2n तो कुल रिक्ति होगी, कितने को भर रहा है ये, तो 1/2, ठीक है। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। क्या बचेगा अब x y, यानी इसको भी क्या मान लेंगे अपन, एक, ये भी क्या हो जाएगा, एक, यानी क्या हो जाएगा, सूत्र क्या हो जाएगा क्रिस्टल का, x y, ये क्रिस्टल का सूत्र हो गया। बहुत इजी है। अब आपको सर n का मतलब क्या है, देखो n परमाणु की संख्या है, वो संख्या तो आपको देने रखी परमाणु की, ठीक है, तो n मानना है, सीधी सी बात है। जो n का मान क्या हो जाएगा, एक परमाणु की संख्या आपको देने रखी है, क्लियर। तो इस प्रकार से ये आपका सूत्र निकल के आ जाता है, सीधा सा है, बहुत इजी है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जो रिक्ति दे रखी है उसको लेके चलना है, बाकी की जिसके बारे में कुछ नहीं दे रखा उसको क्या मान लो, n मान लो। क्या मान लो, n मान लो, और जिसके बारे में दे रखा है उसका लिख लो, सीधा सा, क्लियर। उतार ले एक बार आप अच्छे से इसको, वीडियो को रोक के। देखो अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो अगला प्रश्न क्या है, देखो एक यौगिक 2 तत्व m व n से बना है। कोई यौगिक है जिसमें 2 प्रकार के तत्व, कौन कौन सा, m और n। तत्व n CCP संरचना बनाता है। CCP पढ़ चुके अपन, क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, CCP संरचना बनाता है, ठीक है। और m परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग को भरते हैं। m परमाणु क्या करते हैं, चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग को भरते हैं, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा। अब देखो सुविधा के लिए देखो जरूरी नहीं कि आप n ही लिखो, कुछ भी लिख सकते हो,
अब देखो यहाँ में n ऑलरेडी यहाँ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, n दे रखा है, तो मैं n तो लिख ही नहीं सकता ना, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, x लिख लो, चाहे y लिख लो, चाहे z लिख लो, कुछ भी लिख लो। अब जैसे मान लो कि दो परमाणु आपके पास, एक तो है n, एक है m। अब n को मैं जैसे n लिखूंगा तो कोई कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाएगी। ये चतुष्फल की रिक्ति में इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2n। 2n तो कुल रिक्तियां हो गई, 2n तो क्या हो गई, कुल चतुष्फल की रिक्ति हो गई। तो m कितने में है, m कितने में, देखो 1/3 में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/3। ये तो आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो सुविधा के लिए आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, इसको क्या लिख देता हूं, अगर मैं x लिखूंगा, यहां परमाणु की संख्या x, तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x इंटू 1/3 आया नहीं है। तो सुविधा के लिए आप चाहे x मानो, चाहे y मानो, चाहे z मानो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। यहां मैंने n की जगह पे x क्यों लिखा, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, n दे रखा है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने क्या मान लिया, इसको x मान लिया। क्या मान लिया, x, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा आपका 2x इंटू 1/3, ठीक है। ये चतुष्फल की रिक्तियों में है, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, देखो ये इधर तो हो जाएगा x, और ये क्या हो जाएगा आपका 2x/3, क्लियर। अनुपात में चल रहा है ये अपने। अब क्या करना है अपने को, इसको मैं क्या करता हूं, गुणा कर देता हूं मैं, तो ये तो क्या हो जाएगा आपका 2, और ये क्या हो जाएगा 2 से नहीं, अपन इसको 3 से कर लेते हैं, 3 से करते हैं, 3 से करेंगे क्या हो जाएगा 3, और ये भी क्या हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 2 बचेगा, 3 से 3 कट गया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 3, तो सूत्र क्या हो जाएगा आपका, देखो n तो कितना हो गया आपका 3, और m कितना हो गया 2, n3m2, ठीक है। x परमाणु की संख्या मैंने कहा था इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, अपन ने माना है, ठीक है। क्वेश्चन में अपने को परमाणु की संख्या दे नहीं रखी है, तो x की वैल्यू क्या मान लेंगे अपन, 1 मान लेंगे, तो यहां से इसको गुणा करेंगे क्या जाएगा 3, चाहे आप लिखो n से लिखना तो पूरा भी लिख सकते हो 3x, ये 2x, 3 से 3 कट के क्या हो जाएगा 3, तो n, ये तो n की वैल्यू आ गई आपके पास 3, ठीक है। और m की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2, तो क्या हो जाएगा n3n2, ठीक है। सीधा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है। बुक के पीछे बहुत सारे प्रश्न दे रखे हैं, पासबुक आपके पास जो भी बहुत सारे प्रश्न दे रखे हैं, जितने ज्यादा करोगे सीखोगे, क्योंकि एक कहावत है, बर्तन को जितना ज्यादा रगड़ते उतना ज्यादा क्या होता है, चमकता है। तो खोपड़ी को भी रगड़ोगे चमकेगा। भाई घर में बैठे बैठे कर क्या रहे हो, पबजी वगैरह कुछ नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान दो, और एक दिन ऐसे बनोगे कि आप खुद गेम बना सको, गेम क्रिएटर बन सको, है या नहीं है, ठीक है। तो ये प्रश्न हो गया अपना। अगला देखते, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न है वो देखो बहुत ही शानदार है। एक क्रिस्टल है कोई भी जो x, y व z परमाणु से बना है, किस किस से बना है, x, y व z परमाणु से बना है, जिसमें x जो है वो कौन सी संरचना रखता है, x जो है वो FCC संरचना रखता है, ठीक है। y जो है देखो, y है 3/4 अष्टफल की रिक्ति में है, y किस में है 3/4 अष्टफल की रिक्ति में है, तथा z जो है 1/4 चतुष्फल की रिक्ति को भरता है। z किसको भरता है, 1/4 चतुष्फल की रिक्ति को भरता है। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इजी भी है। देखो इधर कौन कौन से परमाणु आपके पास है, x है, y है, z है, 3 परमाणु आपके पास दे रखे हैं, ठीक है। x कौन सी संरचना रखता है, FCC रखता है, कोई सा भी रख रहा हो अभी अपना उसे कोई मतलब नहीं है, यानी परमाणु की संख्या मान लेते हैं, कितनी हो गई n हो गई, कितनी हो गई n। अगला देखते हैं, y जो है 3/4 अष्टफल की रिक्तियों को भरता है, y जो है ये 3/4 अष्टफल की रिक्तियों को भरता है। तो सीधी सी बात है, देखो y का क्या हो जाएगा, परमाणु की संख्या कितनी हो गई n, यानी रिक्ति की संख्या। भाई अपन जानते हैं कि पढ़ा था अपन ने, जो अष्टफल की जो रिक्ति होती है उसकी संख्या कितनी होती है, परमाणु की संख्या के बराबर होती है। अभी तो पढ़ा है थोड़ी देर पहले ही, पढ़ा नहीं पढ़ा, थोड़ा पीछे करके देख लो वीडियो को, ठीक है। तो अष्टफल की रिक्ति की जो संख्या होती है वो परमाणु की संख्या के बराबर होती है, तो परमाणु की संख्या कितनी हो गई n, तो अष्टफल की रिक्ति की संख्या भी कितनी होगी n। लेकिन y कितनी रिक्तियों में है, 3/4 में है। भाई ये n तो कुल रिक्तियों की संख्या हो गई, लेकिन y कितने में है, 3/4 में, तो क्या हो जाएगा इंटू 3/4, क्लियर। आगे देखो z चतुष्फल की रिक्तियों में, अपन जानते हैं चतुष्फल की जो रिक्ति होगी वो परमाणु की संख्या की क्या होती है, दुगनी, यानी क्या होगा 2n होगा, n2 क्या आ जाएगा, देखो कितने में है ये 1/4 में है, कितने में है 1/4 के अंदर,
कोई दिक्कत? क्लियर? अब इसको अपने को क्या करना है, सोल्व कर लो आप इसको सीधा सा। क्या हो जाएगा, ये तो इसका तो जाएगा 1, ये कितना जाएगा आपका 3/4, और यहां से आप काटोगे तो ये कितना जाएगा 1/2। ठीक है, क्या कर लो इसको, अपन सीधी सी बात में इसको कर लेते हैं, तो इसको मैं कर देता हूं, देखो इंटू 4 कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 2। तो क्या हो जाएगा आपका x4, y कितना हो जाएगा 3, और z कितना हो जाएगा 2। ये आपका आंसर है। क्लियर? तो ये इस प्रकार से जो रिक्तियों के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, घर पे प्रैक्टिस करते रहें, सुरक्षित रहें, घर में ही रहें, अभी तक हाल फिलहाल बाहर नहीं निकलना है, कोई स्कूल भी नहीं खुली है, कोई कोचिंग सेंटर नहीं खुला है, आप घर में ही रहें, मार्केट भी नहीं खुल रहा है, ठीक है, कोई भी अगर कोई वस्तु लानी है तो आपके घर के बड़े बुजुर्ग वो लेके आ जाएंगे, आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करते रहें। और अगर आपको ये कक्षाएं पसंद आ रही हो, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, और हम जीके की क्लास भी डाल रहे हैं, रीजनिंग भी डाल रहे हैं, इंग्लिश भी डाल रहे हैं, और 2-4 दिन बाद जो हमारे और भी जो फैकल्टी हो जाएगी तो हम संस्कृत हिंदी भी डालेंगे, ठीक है। तो आपके जो भी बड़े भाई बहन जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको भी बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इन कक्षाओं का फायदा मिल सके। धन्यवाद।